आज है दिनांक 14 जून 2021 और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मेरा नाम है नीरज भारद्वाज और स्वागत है आपका जीके पोस्ट में। दोस्तों, हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स, जीके और अन्य एजुकेशनल फैक्ट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस दौरान पीएम मोदी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए G7 नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W लॉन्च किया। हाल ही में G7 नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W नामक नई पहल लॉन्च की है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड के कार्निवाल में किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान G7 नेताओं ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का समर्थन किया। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा पहल बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। BRI यह चीनी सरकार की एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसे 2013 में अपनाया गया था। BRI चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। यह पहल मूल रूप से शी जिनपिंग द्वारा कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान सितंबर 2013 में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के रूप में घोषित की गई थी। इस बुनियादी ढांचा परियोजना में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें, हवाई अड्डे, बांध और रेल सुरंग शामिल है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई जीव वैज्ञानिक थे, की जन्मदिन की सालगिरह मनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। उन्हें रक्त समूह प्रणाली के विकास और वर्गीकरण RH फैक्टर की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य है यह नियमित रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है, ताकि सभी व्यक्तियों समुदायों को सुरक्षित और गुणवत्ता सुनिश्चित रक्त और सभी रक्त उत्पादों की सस्ती और समय पर आपूर्ति हो। यह स्वैच्छिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक उपहारों के लिए धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है। बारबरा कर्जिकोवा ने जीता फ्रेंच ओपन 2021। चेक गणराज्य की गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बारबरा कर्जिकोवा ने शनिवार को यहां रोलान गैरो में जारी फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया। 40 साल के बाद किसी चेक महिला ने यह खिताब जीता है। वर्ल्ड में 33 नंबर की वरीयता प्राप्त बारबरा ने फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड के 31 नंबर की वरीयता प्राप्त रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया। अनास्तासिया भी अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए प्रयासरत थी। बारबोरा से पहले 1981 में हाना मेंडलिकोवा ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली चेक महिला खिलाड़ी बनी थी। पुरुषों में यह खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून की शुरुआत के 2 हफ्तों के मध्य पेरिस, फ्रांस में
स्टेट रोलैंड ग्रोर्स में खेला जाता है। यह वार्षिक टेनिस कैलेंडर में दूसरा ग्रैंड स्लैम है। भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हुई नाइजीरियन सरकार। नाइजीरियाई सरकार ने लगभग एक हफ्ते पहले ट्विटर को अनिश्चित समय के लिए बैन कर दिया था। ट्विटर बैन की खबर के कुछ समय बाद ही भारत के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने नाइजीरिया में सेवा शुरू करने का ऐलान किया था। अब नाइजीरियाई सरकार ने कू को ज्वाइन कर लिया है। कू ऐप एक माइक्रो ब्लॉगिंग या मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो द्वारा अपनी मातृभाषा में संवाद कर सकते हैं। यहाँ भी ट्विटर की तरह आप अलग अलग मुद्दों और विषयों पर अपनी राय रख सकते हैं। जब आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो कू ऐप ट्विटर के भारतीय संस्करण की तरह काम करता है। कू ऐप आपको विभिन्न भारतीय भाषाओं में मैसेज पोस्ट करने की स्वतंत्रता देती है और उसी भाषा बोली के लोगों से जुड़ने में मदद करती है। कू ऐप वर्तमान में 6 भाषाओं को सपोर्ट करता है: इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। कू ऐप के संस्थापक हैं अप्रमेय राधाकृष्णा और मयांक बिडावटका। वीरेंद्र सहवाग ने शुरू की क्रिकुरु वेबसाइट। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कोरोना काल में देश के युवाओं को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरु नाम से एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। दरअसल सहवाग ने भारत के पूर्व बल्लेबाज और बैटिंग कोच संजय बांगड़ के साथ मिलकर क्रिकुरु पाठ्यक्रम तैयार किया। इस ऐप का लक्ष्य उदीयमान क्रिकेटरों के सीखने के अनुभवों को नए सिरे से परिभाषित करना है। इसके कोचों में एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह और जोंटी रोड्स जैसे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि सिद्धलिंगय्या का निधन। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगय्या का कोविड-19 बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे और लोग उन्हें प्यार से दलिता कवि बुलाते थे। उन्हें कन्नड़ में दलित बंध्या साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के संस्थापकों में से एक थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए सिफारिश की है। 15 राष्ट्र परिषद ने एक बंद बैठक आयोजित की जहां महासचिव के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए 193 सदस्यीय महासभा में गुटेरेस के नाम की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। पिछले महीने भारत ने जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में अपनी उम्मीदवारी के लिए गुटेरेस को अपना समर्थन दिया था। जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हुआ एनटीपीसी लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता एनटीपीसी लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता बन गया है जो कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, सार्वजनिक प्राधिकरण, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। सीईओ वाटर मैंडेट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है जिसे दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनी की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह जी है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।